मरहून मिन्नत होगी, मरहून मिन्नत हो इन जबान छा जबान मरहून मिन्नत रहेगी इन क्यों से बाबा नसीर ओ बाबा मूंखे बतायो वरी साॻियो ई कयां मूंखां ॿुधायो मां ॾिनी वियो मां 2 मिनट थोरो मां थोरो रिलैक्स कयां सिनफ के पिरहान उनको सिनफ की पिरहान साईं हाणे मूंखां वञे थो जो शेख हयास ने अपनी शायरी अब हाणे मुंहिंजो थी गड़बड़ परे थो वञे वॾो कमु थी वियो इस तरह की शेख हयास की शायरी ने इस ख्याली दुनिया सॉरी किसी ज़माने में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने कहा था कि सचल सरमस्त मेरी शायरी की शमा को रोशन करेंगे। इस सदी ने वो शमा शेख हयास के हाथों में दे दी और शेख हयास इस सदी के वो अजीम शायर हैं जो सिंध की अलामत बन चुके हैं। जब कहीं भी सरजमीन सिंध का जिक्र निकलेगा तो शेख हयास का नाम हमारे आंखों के सामने रेशमी बादल की तरह नमूदार होगा। शेख हयास की शायरी ने हमारी ज़िंदगी को मुतासर किया है, हमारी सियासत को मुतासर किया है, हमारी शायरी के अदबी रवायात को मुतासर किया है और हमारे ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है। वो अपने फ़न के यकता हैं। इससे पहले इस तरीके की शायरी, इस स्टाइल की शायरी, इस पैटर्न की शायरी शेख हयास ने अपनी शायरी में जो तशबीह हैं, जो इश्तियारे, जो इशारे और जो अलामतें इस्तेमाल की हैं वो उन लोगों की हैं और उन लोगों के करीब हैं जिनकी शेख हयास शायरी कर रहे हैं। शेख हयास ने जो तशबीह इस्तेमाल की हैं, जो इश्तियारे इस्तेमाल किए हैं, जो अलामतें इस्तेमाल की हैं वो यकीनन अपनी साबका शायरी, अपनी शायरी की जो रवायत हैं, हमारी सिंधी शायरी की जो रवायात हैं उनसे मिलती ज़रूर हैं, मगर उन्होंने अपनी एक विजन, अपनी एक सोच, अपना एक ख्याल चीज़ों को देखने का, जो शेख हयास जो चीज़ों को जैसे देखते हैं, जो सिंधी गज़ल की सिनफ में लिखा है। इससे पहले सिंधी गज़ल रंगोबू, रुखसार, जुल्फों और पता नहीं किस चीज़ों में गुम था सिंधी गज़ल और वो सिर्फ काफिया और रदीफ से शायर उनको निभाते थे, मगर शेख हयास ने उसको नई ज़िंदगी दी है, उसको नया रंग दिया है। पहले सिंध का जो गज़ल था वो सिंध का गज़ल सिंधी काफ़ी के लिबास में छुपा हुआ था, मगर शेख हयास ने जब गज़ल लिखा कि पिरीअ जे पखे में वञी थो अयास, टिड़ी आ टांगर 2 फूल खण, अड़े सितारनि भरे उब हेठां न सुम, सितारा ॾिसी यादि ईंदई सॼण, सारे शहर वसाया पत्थर जिन सां चिकना चूर हुयो, पोग ते हुन नारा मारिया मुश्तको मंसूर हुयो, या सखी पिया खे मिली त चइजां चांदनी तो सिवा न थींदी, अची त मुंहिंजे उमास में या छो त ॿी राति कान ईंदी। तो इससे पहले जो सिंधी गज़ल था वो सिंधी काफ़ी के लिबास में छुपा हुआ था, मगर शेख हयास ने उनको गज़ल की जो रवायात हैं, गज़ल के जो मौजू हैं, गज़ल की जो जान है वो उसने पेश की है और उसमें ज़्यादातर उसने अपनी मिट्टी को, अपनी ज़मीन को और अपनी ज़मीन के खूबसूरतों को, मौसमों को, पहाड़ों को, झीलों को अपने गज़ल में पेश किया है। इससे पहले गज़ल इस तरह से नहीं लिखी गई थी सिंधी में। हमारे सिंध के बहुत शोरा गुजरे हैं जिन्होंने गज़ल बहुत लिखे हैं, मगर शेख हयास ने गज़ल के सूर को अरूज तक पहुँचा दिया। फिर हमारी क्लासिकल सिनफ है वाई शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने
ही अच्छी तरीके से लिखा भी है और उसके मौजूद भी हैं। मगर उसके बाद शेख अयाज वो सिंधी के पहले शायर हैं जिसने वाई को इस सदी की जो गुर्जें हैं, इस सदी की जो मसले हैं, इस सदी के जो पेचीदा और जो मसाइल हैं, उससे उसको हम आहंग किया है। और उसने भी वाइयों में जो कमाल किया है, इससे पहले कभी वो सिंधी शायरी में मौजूद नहीं था। तोड़ी बूटे दर निंड अचई कान थी, बोरा छपर प्यार जा पखी घायल पर निंड अचई कान थी। यहाँ उसने इसमें वाई में जो डिक्शन दिया है, जो अल्फाज दिए हैं, जो ज़बान दी है, तो मैं कहता हूँ कि फैज़मंद फैज़ उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं और सरबोर शायर हैं उर्दू के। मगर उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की है अपनी शायरी की, जो सिलेक्ट की है ज़बान, वो उससे पहले उर्दू शायरी में जा बजा हमें मिलती है। हमें नज़ीर अकबर आबादी के पास भी वो ज़बान मिलती है, हमें मीर के पास भी वो ज़बान मिलती है, हमें गालिब के पास भी वो ज़बान मिलती है, हमें जोश मली आबादी के पास वो ज़बान मिलती है, हमें इकबाल के पास भी वो ज़बान मिलती है। मगर शेख अयाज वो सिंधी के पहले शायर हैं जिन्होंने अपने ख्याल के साथ ज़बान को भी ज़राफ़त किया है, ज़बान भी नहीं इस्तेमाल की है। पहले ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं थी वाई में कि तांग न ताड़े तांगा तड़ अवतड़ आओ मियाँ, सांझ सुनहरा नीरा गहरा जरते पोया रीजा पड़, या तू त कंधीअ जो कांध मियाँ हाय कुंडीअ में मुंहिंजो मन, छिरकी तिरका तोखे कोन ॾिसां हाय कुंडीअ में मुंहिंजो मन। तो ऐसी उन्होंने ज़बान से भी, उन्होंने ज़बान को भी दराफ़त किया है, अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए हैं जहाँ उनका जो है हर लफ्ज़ का भी एक लफ्ज़ शनासी होती है। उर्दू पंजाबी के एक शायर का शेर है कि हर हरफ एक दूजे हरफ दा पर्दा में तू क्यास न होया, सारी उम्र हरफ लिखे सूं हरफ शनास न होया। तो मेरे ख्याल में शायरी शेख अयाज के सामने अपने दरवाजे खोल देती है, और जब शेख अयाज के पास वो शायरी पहुँचती है तो वो एक खूबसूरत मौसम का, खूबसूरत बादल का, खूबसूरत परिंदों की परवाज़ लेकर उड़ती है। तो मेरे ख्याल में शेख अयाज इस सदी के एक कदावर, एक बड़े शायर हैं, और उनका मकाम सिंधी शायरी में एक ट्रेंड सेटर के हिसाब से भी लगता है। शेख अयाज की शायरी से ही कितने नौजवान, कितने और लिखने वाले उनके पीछे चलते रहे हैं। वो अगर लिखते हैं, हाइको लिखते हैं, तो सारी सिंध के सब शायर हाइको ही लिखते रहते हैं। अगर वो वाई लिखते हैं तो सिंध के सब शायर वाई लिखते रहते हैं। अगर वो बेद की तरफ आते हैं तो सिंध के सब शायर बेद की तरफ आते रहते हैं। अगर वो गज़ल को छूते हैं तो सिंध के सब शायर गज़ल ही लिखते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में शेख अयाज का मकाम सिंधी शायरी के हिसाब से बहुत बड़ा है, और 20वीं सदी में सिंध ने, अगर दुनिया को हम दिखाएं कि 20वीं सदी में सिंध में कौन सा शायर पैदा हुआ है, तो सिर्फ शेख अयाज हैं। शेख अयाज की शायरी पे हम और क्या कह सकते हैं। उन्होंने खुद ही कहा है कि तू जो मुखां पोइ अची कींझर खां कारोंझर ताईं मुंहिंजी फुलड़ियूं ॾात ॾिसी, शाल इहो सम्झी ॾात वॾी शइ नाहे पर सच वॾी शइ आहे, ऐं जो सच जो मच मचाए सा मच वॾी शइ आहे।